नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो माननीय उपराष्ट्रपति जो राजस्थान के जयपुर में जो पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन किया, जो 83वां सम्मेलन रहा, उसमें उन्होंने कहा कि संसद सर्वोच्च है, न कि संविधान। लेकिन मैं बोलता हूँ कि संविधान सर्वोच्च है। जो उन्होंने जो कोलोजियम सिस्टम को लेकर के जो विवाद उठाया है कि उसमें जो केंद्र सरकार का भी प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए कोलोजियम सिस्टम में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर माननीय उपराष्ट्रपति जी या कानून मंत्री जी किरण रिजिजू जी अगर मान लिया जाए ये कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन कर दिया जाए, जो 1935 के एक्ट में ही प्रावधान है। उसमें ओबीसी SC ST को आरक्षण के साथ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की गठन करें। ये अपने आप कोलिजियम सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो ये बोल रहे हैं कि संविधान सर्वोच्च नहीं, संसद सर्वोच्च है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपने जो अपना पद धारण किया है आर्टिकल 62 के अंतर्गत ही आपने उपराष्ट्रपति का पद धारण किया। और दूसरी चीज़ की जो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार दिया गया है वो संविधान को संरक्षक के रूप में, संविधान के विश्लेषक के रूप में और आधारभूत संरचना को रक्षा करने की बात की गई है, जो उसकी रक्षा करता है। लेकिन ये उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि मैं केशवानंद भारती केस को नहीं मानता हूँ। इसका मतलब कि संविधान को नहीं मानते। जब आप संविधान को नहीं मानते तो आपको उपराष्ट्रपति बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि केशवानंदन भारती केस जो 24/1973 को आया था, जजमेंट आया था सर्वोच्च न्यायालय का, जो केशवानंद भारती केरल के मठाधीश रह चुके हैं, उसी में आया था कि आधारभूत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इस तरह से भारतीय संविधान में 50 आधारभूत संरचना है, जिसमें एक संविधान की सर्वोच्चता, संप्रभुत्व संपन्न, उसके बाद राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब आधारभूत संरचना में आते हैं। अब अभी तमिलनाडु में जो घटना घटी, जो है रवि जी वहाँ के जो राज्यपाल है, उन्होंने जो मंत्रिपरिषद के द्वारा जो अभिभाषण पत्र तैयार करके दिया गया उसको उन्होंने अधूरा पढ़ा, जबकि संविधान में उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या राज्यपाल जो भी विधानमंडल या मुख्य मंत्रिपरिषद के जो मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार अभिभाषण को ही पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने अंबेडकर और पेरियार का नाम लेना भी भूल गए। रवि जो तमिलनाडु में जो स्टालिन गवर्नमेंट ने बनाकर अभिभाषण पत्र दिया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय संविधान की रचना बाबा साहब ने किया, और बाबा साहब को भी आपने नाम लेना भूल गया। इसका मतलब कि आप दलित पिछड़े से नफरत करते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं, क्योंकि जिस थाली में लोग खाता है उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। अगर शायद संविधान नहीं बाबा साहब बनाते तो आप भी राज्यपाल नहीं बन पाते। ये चलते ये जो संवैधानिक व्यवस्था को आज धज्जियाँ उड़ाया जा रहा है कि अब किस तरह से उड़ाया जा रहा है कि यहाँ तक कि एक इसमें एक भी प्रोविज़न है कि जब राष्ट्रपति या राज्यपाल अभिभाषण को अपना पढ़ते हैं या वहाँ अपना भाषण देते हैं, तो उसके बाद 1-2 दिन के लिए सत्र को अस्थायी रूप से उसको समाप्त कर दिया। लेकिन आपने बीच बीच में ही बीच अभिभाषण से ही छोड़ करके रवि जी वहाँ से चले गए। ये बहुत शर्म की बात है और देश के लिए ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। आपने बाबा साहब का नाम भी नहीं लिया, पेरियार का भी नाम उन्होंने उल्लेख किया था उच्च अभिभाषण में, लेकिन ठीक है आपने नहीं लिया, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ जो अभी माननीय चंद्रशेखर यादव जी जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने मनुस्मृति पर जो बातें कही, उस पर आप कोहराम मचाए हुए धर्म के नाम पर और रामायण पर जो बातें कही, लेकिन आपने तो प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया कि मैं दलित पिछड़े से नफरत करता हूँ। चाहे आप कितनों क्वालिफाइड रहे, शायद बाबा साहब नहीं रहते तो संविधान भी नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से आप देखिए कि एक संविधान की सर्वोच्चता में जो आधारभूत लक्षण में राष्ट्रीय एकता, अखंडता भी आता है। लेकिन आप देख लीजिए पिछले साल जो चीन ने 250 वर्ग किलोमीटर पर जो कब्जा किए हुए अब तक पीछे नहीं हटा, अब वार्ता पर वार्ता करते जा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अब चीन से एक तरफ मोदी जी बोलते कि मैंने सब व्यापार उसको प्रतिबंधित कर दिया हूँ, लेकिन आज भी 9.5 लाख अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक कहा भी गया है कि मैं देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि देशवासी आप
देशवासी आप सावधान हो जाइए, वरना तिजोरियां भरती जाएंगी, सत्ताधीश बने रहेंगे किंतु देश की सीमाएं सिकुड़ते रहेंगे। जो हैं जो अपना तिजोरियां भरते जा रहे हैं व्यापार के माध्यम से, कमीशन खा करके, किस छिपा हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ की जो सत्ताधीश जो शासन चलाने वाले वो अपना सत्ता को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन देश की सीमाएं सिकुड़ती जा रही हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। देश का ऐसा संविधान हो, ऐसा उपराष्ट्रपति हो, ऐसा राष्ट्रपति हो, ऐसा शासक हो जिसमें सबकी अपनापन की भाव हो और सबके हितों की रक्षा करे, सबका भला हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, संविधान को फॉलो करते हुए चलना चाहिए। तो इस पर एक शेर भी कहा गया है, हर किसी के हितों की रक्षा हो, ऐसा विधान हो, सबको जोड़कर रखे, ऐसा भारत का संविधान हो, ऐसा भारत का शासक हो, ऐसा भारत का उपराष्ट्रपति हो, ऐसा भारत का कानून मंत्री हो, ऐसा भारत का प्रधानमंत्री हो। ये न कि दंगा फसाद की बात हो, संविधान को आप नहीं मानते हैं, आप नहीं मानते हैं तो आपको कोई भी पद, संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार नहीं है, आप त्याग पत्र दे दीजिए। और ख़ास करके जो तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि ने किया है, उनको बर्खास्त करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ की, अभी जो दिल्ली में जो एमसीडी का मेयर का जो चुनाव हो रहा था, उसमें जो एक ये प्रोविज़न है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, या एमसीडी का हो, या कोई भी कहीं पे भी होता है, वो जो मेयर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वो भाग नहीं लेता। हाँ, लेकिन हटाने में वो भाग ले सकता है। जैसे महाभियोग में भाग ले, राष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो महाभियोग है उसमें भाग ले सकता है, उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रक्रिया उसमें भाग ले सकता है, लेकिन उनकी नियुक्ति में या उनके निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। लेकिन जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के जो 10 ओल्डर मैन को पहले ही नियुक्त कर दिए और ज़बरदस्ती बीजेपी के प्रेशर में आकर के, या बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के प्रेशर में आकर के पहले ही 10 ओल्डर मैन को जो आपने नियुक्त कर दिया ताकि मैं मेयर चुन लूँ, तो ये असंवैधानिक है। ये संवैधानिक इसको नहीं कह सकते। जैसे देश के संविधान को धज्जियाँ उड़ाने का प्रयास नहीं करें, देश को मजबूत करें, देश की रक्षा करें। और भारत देश का जो संविधान है, हर भारतवासी का ईमान है। मेरा कहने का मतलब कि हर देश का वासी संविधान से सुरक्षित है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, और देश का शासन जो चलता है संविधान से चलता है, न कि आपकी मनमर्जी से। माननीय उपराष्ट्रपति जी, आप सर्वोच्च न्यायालय के बहुत बड़े लायर भी रहे हैं, आपने बंगाल का राज्यपाल पद का भी धारण किया है। आपको अगर जानकारी नहीं है तो इसको आप जानकारी ले लें कि देश का संविधान सर्वोच्च है, ये देश संविधान से चल रहा है। राष्ट्रीय एकता अखंडता को रक्षा करने की बात करें, जो चाइना किस तरह से हंगामा मचाए हुए है कि दिन प्रतिदिन देश की सीमाएं सिकुड़ती जा रही हैं, शासक दल के लोग पद पर बैठकर अपना तिजोरियां किस तरह भर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जहाँ तक मुझे ये कहने की बात है कि जो अभी तक भी अक्साई चीन में जो 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक ज़मीन कब्जा की हुई है चीन, उस पर आपका कोई भी आप लोग कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। सिर्फ बोलते हैं वार्ता हो रहा है, 18वीं बार वार्ता हो रही है, 19वीं बार वार्ता हो रही है, लेकिन उसका क्या परिणाम हुआ? हमारा सीमा तो, हमारा क्षेत्र तो वापस आया नहीं। दूसरी चीज़ कि जो सरकार अभी जो ये कर रही कि मैं जो चाइना से जो भी उसका जो सीमा है या जो भी विवादित है, चाहे डोकलाम को लेकर के, चाहे गलवान को लेकर के, इस पर झूठा प्रचार नहीं करें। देशवासियों के सामने जो सच्चाई है उसको लाएं, ताकि देशवासी भी अलर्ट रहे। मान लिया जाए कि युद्ध की भी संभावना बने तो हर देश का नागरिक अपने स्तर से तैयार रहे कि किस तरह से चाइना से मुकाबला करना है, किस तरह से पाकिस्तान से मुकाबला करना है। ये आपको दूध का दूध, पानी का पानी करना पड़ेगा, तभी ये संविधान भी सुरक्षित होगा, देश भी सुरक्षित होगा, आप सुरक्षित होंगे। जब देश बचेगा तभी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या मैं या सभी देशवासी बचेंगे। यही मुझे इस पे कहना है। इस चलते मैं अंत में यही कह रहा हूँ कि देश का संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद।